महाराष्ट्र में इन दिनों बारिश के पानी ने कहर बर्पा कर दिया है। नांदेड़ में भी गोदावरी नदी के नशीबी इलाकों में बारिश के पानी ने कई मकानों को डुबो दिया है। शहर के पाकिजा नगर, बिलाल नगर, हिलाल नगर व गोदावरी नदी के नशीबी इलाकों में लोगों का बुरा हाल है। नांदेड़ के एमपी रविंद्र चौहान की क़यादत में कांग्रेस की एक टीम ने सैलाब मुतासरा लोगों से मुलाकातें की और यकीन दहानी कराई कि सरकार से नुमाइंदगी करते हुए इनके नुकसानात की भरपाई जल्द अज जल्द कराने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर एमपी रविंद्र चौहान के साथ कांग्रेस के शहर सदर अब्दुल सत्तार, साबिक डिप्टी मेयर अब्दुल गफ्फार, राजेश पावड़े, साबिक एमपी तुकाराम रंगे पाटिल, साबिक कारपोरेटर मसूद अहमद खान, पप्पू पाटिल कोंडेकर, यशपाल भिंगे, सोशल वर्कर सैयद मुस्तफ़ा, शेख शकील, कांग्रेस लीडर वाजिद अंसारी, अजीज कुरैशी व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। आज महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या सूचनेप्रमाणे नांदेड जिल्ह्यामध्ये पूर परिस्थिती जी उद्भवलेली आहे। नांदेड शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात बॅकवॉटर बऱ्याच भागामध्ये हिलाल नगर, बिलाल नगर, गाडीपुरा, चौफाळा या भागामध्ये बऱ्याच लोकांच्या घरामध्ये पाणी शिरलेलं आहे आणि ती पाहणी करण्यासाठी मी स्वतः परभणीचे माजी खासदार तुकाराम रंगे पाटील, यशपालजी भिंगे सर, आमचे उत्तरचे जिल्हाध्यक्ष राजेश पावडे, दक्षिणचे जिल्हाध्यक्ष हनुमंतराव बेटमुगरेकर, संदीपजी देशमुख बारटकर, सत्तार भाई, मसूद भाई, अजीज कुरैशी, गफार भाई, ही सर्व मंडळी काँग्रेसचे आमचे बालाजी दादा चव्हाण, बालाजी गाडे, पप्पू पाटील कोंडेकर, ही सर्व मंडळी आम्ही आज या ठिकाणी पाहणी केली आणि निश्चितच मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी नुकसान झालेलं दिसते। सरकारने लवकरात लवकर त्वरित पावले उचलून ज्यांच्या घरामध्ये पाणी गेलेलं आहे, 2 दिवसापासून त्यांच्या घरामध्ये अन्न शिजलेलं नाही आहे, ते आश्रित झालेले आहेत, त्यांना त्या ठिकाणी सेंटर उघडावे, त्यांना तिथं जेवण्याची, खाण्याची, राहण्याची व्यवस्था सरकारने त्वरित करावी। आणि अशा परिस्थितीमध्ये मागच्या वर्षीसुद्धा अशीच परिस्थिती उद्भवलेली असताना गेल्या वर्षीचे त्यांचे पैसे अद्याप देणं बाकी आहे। सरकारनं त्वरित 2 दिवसात त्यांच्या हातात गेल्या वर्षीचे पैसे द्यावे। नवीन सर्वे करून करून येणाऱ्या काळामध्ये या जे त्यांच्या घरामध्ये जे पाणी गेलेलं आहे आणि ज्यांचं नुकसान झालेलं आहे तेही पैसे सरकारनं त्वरित द्यावं। आणि आमची काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आम्ही वारंवार मागणी करत आहोत सरकारला की आपण या पाहणीमध्ये किंवा सर्वेमध्ये वेळ न घालता सरसकट नांदेड जिल्ह्यामध्ये ओला दुष्काळ जाहीर करावा। जे कोल्हापूरच्या धर्तीवर जे आपण निकषामध्ये मागे अनुदान दिलं होतं शेतकऱ्यांना, त्याही पलीकडे जाऊन कोल्हापूरच्या निकषाच्याही पलीकडे जाऊन विशेष अनुदान, विशेष पॅकेज आमच्या नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आणि ज्यांच्या घरात पाणी गेले त्या रहिवाशांना त्वरित द्यावं अशी आम्ही काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मागणी करत आहोत। आज आम्ही बघितलं कि आज सत्तार सेठ का जो पाकिजा फंक्शन हॉल है, सत्तार सेठ की ओर से उन्होंने पर्सनली जो आश्रय जिनके घरों में पानी गया है 2 दिन से उन्होंने यहाँ उनके फंक्शन हॉल में रख के उनके खाने पीने की व्यवस्था की है, इंतज़ाम किया है। सही मायने पे सत्तार सेठ ने जो काम किया है वो सही मायने बहुत अच्छा काम है। लेकिन सरकार ऐसे सेंटर जल्दी से जल्दी खोले और जल्दी से जल्दी मदद करे। सर, बाढ़ पीड़ित लोगों से आपने मुलाकात की, क्या कहना है? बाढ़ पीड़ित लोगों से हमने मुलाकात की। जो अभी हिलाल नगर, बिलाल नगर में जो हमने पानी की है, बहुत सारे लोगों के घरों में पानी गया है। वो लोगों का कहना है कि ऐसा पानी बहुत बार आ चुका है, साल में 3-4 बार पानी आ चुका है और बहुत नुकसान उनका हो रहा है। तो सरकार भी ऐसे घरों को और ऐसे इलाकों को आइडेंटिफाई करे और उनको विशेष कुछ मुआवजा सरकार की ओर से जल्दी देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो जो आज जो परिस्थिति है, आज हमारे खासदार रविंद्र चौहान और हमारे कांग्रेस के रंगे पाटिल, जो प्रदेश से आए वाले सभी, जसपाल भिंगे, सभी पूरी टीम और जिला अध्यक्ष कुमार राजेश पावड़े, हनुमान पाटिल, अब्दुल गफ्फार की पूरी सभी टीम मिलकर आज जो पाकिजा नगर का बैक वाटर जो मार था, पाकिजा नगर, हिलाल नगर, वो पानी करके गए, देख के गए और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। कल से परेशान थे सब, उसको हमने पाकिजा नगर में शिफ्ट किया गया। जो भी लोग थे पाकिजा नगर, पाकिजा फंक्शन हॉल में इनको शिफ्ट किया गया। जो हिलाल नगर, पाकिजा नगर, सभी एरिया के लोग रुके आए और उनका इंतज़ाम हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से रात में खाना वाना बनाए, अभी भी खाना बनाए, अभी नाश्ता करें और उनकी पूरी तैयारी करें। और मैं आवाम से अपील करता हूँ कि जितने भी एरिया में है जो पानी घुसा है, जैसा कि आज हिलाल नगर, पाकिजा नगर में बिलाल नगर भी है, बिलाल नगर जैसे मनवाड़ी है, हनुमानवाड़ी गाड़ीपुरा है, जैसे कि अपने मल्लिया है,
सभी लोगों से अपील करता हूँ कि अगर आपको कोई ज़रूरत है खाने के पाकिट वाकिट हमारी तरफ से बांट रहे हैं, आप फ़ोन कीजिए, हमारे से पूरा खाने का बंदोबस्त करने का काम हमारे पाकिज नगर में किया जा रहा है। यहाँ भी नहीं, सस्ती नगर, गाड़ीपुरा, जैसा खड़गपुरा में बांटने की तैयारी है। मैं आवाम से भी अपील करता हूँ और प्रशासन से अपील करता हूँ कि जिस तरह से इनका भारी नुकसान हुआ है, आज देख रहे हैं आज 3 बार बाढ़ आ चुकी है और इससे पहले भी आई थी, गए बारी के भी पैसे नहीं दिए, अपने परसों सर्वे हुआ उसके भी पैसे नहीं दिए। मैं हमारे प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि इनके जो दुख सुख में आइए और इनके जो कैंप है इनके खाने का होने का बंदोबस्त कीजिए। और मैं शहर कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं से कहता हूँ कि हमारे शकील भाई को जो अपना इकबाल नगर में कुछ कमी पेशी किसी से हो रही है खाने वाने की, इंशाल्लाह अपन पाकिज नगर से खाने बनाने के भेजेंगे और खिदमत का है हमारा काम है, खिदमत करने का कहिए। मैं सभी आवाम से अपील करता हूँ कि जब भी आपकी कोई ज़रूरत होगी, अब्दुल गफ्फार हो या शकील हो, सब आप फ़ोन कीजिए, आपके पास खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, इसी उम्मीद मैं सभी से अपील करता हूं। और फिर प्रशासन से अपील करता हूं जल्द से जल्द सर्वे कर इसकी मदद की जाए। और हमारे रविंद्र चौहान का आभार मानता हूँ, पूरी टीम का कांग्रेस की, पूरे शहर से सर्वे कीजिए आप, यहाँ एक जगह नहीं। अभी हम लोग गए चौपाला जो चौपाले से फिर गाड़ीपुर अपना हतई से गाड़ीपुरे से गंगाचाल और खड़गपुरा और सस्ती नगर सभी मिलकर मैं पूरा पानी करा और तैयारी करा और अपने इनने के बाद में एक जिलाधिकारी को हम निवेदन देंगे कि भाई जल्द से जल्द मदद की जाए। सभी जानते हैं 3 साल से ऊपर होगा जो महानगर पालिका का निज़ाम है प्रशासन के हाथ में है। आज तक कलेक्टर या आयुक्त कोई भी आकर यहाँ सर्वे नहीं कर रहा या देख रहा नहीं लोगों को खाने पीने को है या नहीं है। भाई 3 साल से आपके पास प्रशासन है, आपका काम है। लोक प्रतिनिधि तो मेहनत कर रहे बेचारे, वो उनका जो जिम्मा है उन्होंने कर रहे। अगरचे यहाँ नगर सेवक वो चुन के आए वाले रहते थे, उन्होंने भी कुछ मदद करते थे, लेकिन 3 साल से आप एसी में बैठ के सिर्फ लोगों को परेशान कर रहे। ये प्रशासन का ऐसा रवैया 70 साल में कभी नहीं हुआ था। 24 के भी पैसे नहीं मिले बोल रहे हैं, 25 के भी नहीं मिले अभी 24 के वही बोल रहा हूँ ना मैं, उन्होंने एसी में बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे। 24 के पैसे तक अभी तक नहीं मिले, जबकि वो फंड आए वाला है, उनके एक आदेश पे सबको पैसे आ जाते। अभी रविंद्र चौहान साहब आए थे, आपने भी उनसे गुफ्तगू की, क्या कुछ? हाँ, खासदार साहब से भी हमने कहा भाई हम यहाँ से निकल कर, बोले वैसा नहीं, हम उनसे लड़ रहे, बोले जितना भाई प्रशासन है सोए वाला है, बोले हम जगाने की कोशिश इंशाल्लाह 1-2 दिन में करेंगे बोले। और जो पैसे इसके पहले भी हम गए थे बोले वहाँ पे उनको निवेदन दिया था। अब इतना सोचो कि लोक प्रतिनिधि का नहीं सुन रहे तो आम आवाम की क्या हाल हो रही होंगी। अरे जो हाजी महापौर, उप महापौर, इनके जानिब से पाकिजा फंक्शन हॉल में ये पाकिजा नगर के जितने भी गरीब लोग हैं उनके घरों में चूल्हा सिलगाने को नहीं है, अब उनके पास खाने को नहीं है। अच्छा, खाने को रहा भी तो चूल्हा कहाँ सिलगाएंगे, घरों में पानी आने वाला है। इसलिए उन्होंने क्या कर रहे यहाँ पे पाकिस्तान हाल में उनके लिए खाने का इंतज़ाम करे, उनका रहने का इंतज़ाम करे। रविंद्र चौहान साहब बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, हर जगह जाकर के तपासनी कर रहे हैं, कांग्रेस की पूरी टीम उनके साथ घूम रही है। चाहता हूँ शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष ये सब घूम रहे हैं, लेकिन कलेक्टर साहब ने, कमिश्नर साहब ने इनकी बात को मानना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लाभार्थियों का नुकसान पिछले साल हुआ, जल्द से जल्द उनको पैसे दिए जाए।